नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आपको सबसे बेहतर वीडियो मैं आपको आज प्रोवाइड कराने वाला हूं और आपको बता दूं कि जो पेपर अब मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से एक भी पर्सन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखें और बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूं कि आपकी वार्षिक परीक्षा जो आपकी लगने वाली है, ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी जो मुझे फॉलो कर रहा है, जो मेरे थ्रू रीड कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है, तो वो कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए आपको हिंदी का जो पेपर है वो बताने वाला हूँ। अब साथियों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कक्षा 8 के लिए मैं आपको लगभग 4 पेपर बताऊंगा प्रत्येक पेपर के लिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे हिंदी के 4 पेपर में बताऊंगा आपको, विज्ञान के 4, अंग्रेजी के 4, संस्कृत के सबके 4 और ऑब्वियसली मेरी बात है कि मैं अगर डेली आज मैं 4 वीडियो अपलोड कर दूंगा एक एक सब्जेक्ट का, ऐसे 4 या 5 दिन में आपका पूरा मैं पूरा और 100% 100% दोस्तों मैं आपको गारंटी लेता हूँ, एक भी पर्सन आपका बाहर नहीं जाएगा और प्रत्येक पर्सन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस वर्तमान में आपका कटौती करके आपको दिया गया है वही पूरा सिलेबस है। बस आप मन से इनको पढ़े, मन से इनको याद कर ले। आप खुद मेरे को एक एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि सर सेम आया था। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए पेपर स्टार्ट कर लेते हैं, बातें खूब हो गई है। यहाँ पे देखिए, पहला पर्सन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सायंकाल, प्रातःकाल, शीघ्र और दोपहर। तो प्रत्युष शब्द का अर्थ आपको देखना है, इसको मैच करना है और इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद देखिए, निमित्त शब्द का अर्थ क्या होगा। निर्मित होगा, के लिए होगा, कारण होगा या अभिप्राय होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो किसने निभाई है। मानव की जो सभ्यता का विकास हुआ है उसमें अनूठी भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है। टेलीफोन के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, पत्रों के द्वारा या वायरलेस के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो साथियों पत्रों के द्वारा होती है। मैं आपको पहले बता दूं, जैसे कि समाचार पत्र निकलते हैं, पत्रिकाएं निकलती है, बुक मैगजीन वगैरह निकलती है, इनका सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। आगे देखिए, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। तो भयंकरता का, कायरता का, डर का या परतंत्रता का। तो आप अपने चैप्टर के हिसाब से इन प्रश्नों को देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है। यहाँ पे गौरा के अनुसार टोपी पहनता है तो सेवक पहनता है, राजा, गुलाम या कैदी। इसके बाद देखिए, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। तो स्वाधीनता के रूप में चुना है, आज़ादी के, गतिशीलता के या फिर उपयुक्त, इसमें सभी आएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग फटाफट से इनको टिक कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दे ही दूंगा। इसके बाद देखिए, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अब वी मतलब पहले इसमें वी आना चाहिए, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। सीधा सा बात है, वी प्लस शेष एक ही बन रहा है, तो विशेष आपका हो गया। इसके बाद देखिए, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और ई प्रत्यय की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मोर प्लस नी, ठीक है। इसके बाद देखिए, देव, देव प्लस बड़ी की देवी बन गया इधर, ठीक है। नदी, बुराई, ठीक है। तो किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। अब यहाँ पे आपने को बड़ा ई देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा ई किस किस में, उस हिसाब से आपको देखना होगा। इसकी मैं बात करूँ आगे के प्रश्नों के बारे में, यहाँ पे देखिए आपको अधिकतम संख्या 25 में से आपको आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी मार्किंग भी की गई है। कौन सा किस्सा है, 2 नंबर का पेपर है, ये भी 2 नंबर का है। चलिए अपन बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लगातार पहले ही बता रखा है कि आपकी जो बस वाला चैप्टर है, जिसमें कि बस को एक बूढ़ी बस के समान बताया गया है, वरोदया बताया गया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। सुदामा की दीन दशा देख कर कौन रो पड़े थे, ठीक है। 100% साथियों, जो भी मैं पेपर बता रहा हूँ 100% है, सारे के सारे। आपको एक भी कमेंट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस सिलेबस से बाहर है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। तो किन बच्चे नहीं करते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं।
तो विलोम शब्द की अगर यहाँ पे बात की जाए तो पहला आपको पूछा गया है अनुकूल, तो अनुकूल का आप बना सकते हैं यहाँ पे प्रतिकूल। इसके बाद देखिए आय, आय का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने काम किया उसके बदले आपको पैसे मिले, वो आपकी क्या होती है, आय। तो इसका आप क्या भर देंगे, वे का मतलब क्या होता है, खर्च करना। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, पहला तो आपका कमल है, फिर आपका बादल है। तो कमल का आप लिख सकते हैं जलज, इस तरह से। बादल का आप लिख सकते हैं नभचर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक बता दिया। तो आप अपनी तैयारी करें, फटाफट आप लग जाएं तैयारी में। वार्षिक परीक्षा में आपके कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, जो भी मेरे छात्र हैं। ठीक है, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। आपका लाइक का जो अच्छा है टारगेट चल रहा है, सभी लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले पर्सन जो आपके आते हैं 16 नंबर से, इनके बारे में बात करेंगे। इनमें क्या पूछा गया है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। साथियों मैंने आप तक शायद 3-4 वीडियो बना दिए इसके बारे में, मतलब हिंदी के बारे में। तो ये पर्सन लगभग सभी पेपर में है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे पर्सन जो आपको प्रत्येक पेपर में लगभग रिपीट से मिल रहे हैं, उनको आपको 100% घोल के पी लेना है, वो आप एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद देखिए दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, ये भी रिपीट है। इसके बाद देखिए पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। देखिए साथियों, अभी अभी मैंने ऊपर बात की थी छोटे प्रश्नों में कि मानव सभ्यता के विकास में किसकी अहम अनूठी भूमिका थी, तो मैंने पत्र बताया था। और वही बात यहाँ पे पूछ ली गई है कि पत्र का जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस में क्यों नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया है। इसके बाद देखिए अथवा में आपको दिया गया है अगला, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में आपको यहाँ पे करना है। आगे देखिए यहाँ पे सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की है। अथवा में दिया गया है, गवरिया के स्वभाव को यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित आपको बताने हैं। ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन जितने भी साथी वो आपके प्रत्येक 4 नंबर के आएंगे। इसके बाद देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए पहला है खुशहाली, तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें खुशहाली प्रयोग होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि आने वाला जो पर्व अभी होली का पर्व है, वो हम सभी के लिए एक खुशहाली का पर्व है, क्योंकि उस समय एक नई संस्कृति, बात करें तो भारत की जो बात करें कि नई चीज़ों का निर्माण होता है, नई पेड़ पौधे उगते हैं, नया फल फूल आते हैं। ठीक है, तो इसको अपन वसंत ऋतु के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का आप बता सकते हैं कि आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि श्याम है, श्याम बहुत होनहार विद्यार्थी है और हम आशा करते हैं कि उसका भविष्य उज्ज्वल हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निर्माण, अब निर्माण का आप दे सकते हैं कि वर्तमान में, भावी मतलब आप अपने स्वयं के निर्माण की बात की कर सकते हैं, किसी पदार्थ के निर्माण की बात कर सकते हैं, किसी चीज़ का अपने निर्माण के लिए आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विज्ञान, तो विज्ञान के लिए आप कर सकते हैं कि आधुनिक काल में विज्ञान बहुत ही उपयोगी है, जो कि विकास के लिए बहुत ही बड़े मतलब आपको एक प्रोवाइड करा रहा है, एक आपको पथ जनरेट कर रहा है, क्योंकि विज्ञान का जो क्षेत्र है उसी से लगातार तकनीकें आ रही है और विकास में, मानव विकास में काफ़ी सारी भूमिकाएं मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों के आपको बहुवचन लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए कविता, कविता का बहुवचन आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, इसके लिखेंगे आप कविताएं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कविताएं। इसके बाद देखिए आपको दिए गए हैं बकरी, तो वही बकरियां लिखनी है। जाति, तो जाति का आप लिख लेंगे जातियाँ। ठीक है, पुस्तक का आप लिख लेंगे क्या, पुस्तकें। ठीक है, हो गया ना पूरा, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपके व्यवहारिक पक्ष का है, ये आपके बौद्धिक पक्ष की जानकारी लेने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही मैंने आपको पहले बताया कि सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो आपको घोल के पी लेने हैं। 4 नंबर का आएगा 100%। और क्या क्या है इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे एक फ़ाइल है वो दे रखी है, आपने नहीं ली है
तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक वगैरह को। ज़्यादातर फाइलें मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं और अपलोड कर दूँगा, आप मेरे को कमेंट कर देना इसके बारे में। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वहाँ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग नहीं है लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो इस तरह का ये एक आपको गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। तो साथियों, गद्यांश में जो संवाद है वो चूड़ी वाले और एक विक्रेता अपन कह सकते हैं, ठीक है, एक बालक हो गया या एक कोई व्यक्ति हो गया, उनके मध्य चल रहा है। इसके बाद देखिए, बदलू ने बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई। क्योंकि वर्तमान में मार्केट में क्या चल रहा है, बाज़ार में क्या चल रहा है, लाख की चूड़ी है, इसलिए उनकी कांच की चूड़ियों को कौन पूछता है। इसके बाद देखिए, मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। तो बदलू ने कहा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में संभव नहीं, हो गया। इसके बाद देखिए, बदलू के व्यथित होने का कारण क्या था। तो यही कारण था कि बाजार में मशीनी युग के कारण लाख की चूड़ियाँ बिक रही है और कांच की चूड़ियों को कोई पूछ नहीं रहा। इसके बाद देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक पद्यांश दिया गया है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लाइक का टारगेट इस वीडियो का ज़्यादा रखते हैं, कम से कम 100 लोग तो इसमें लाइक करना ही करना है आपको। यहाँ पे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना न रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अथवा में है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय है। ठीक है, तो इस दोनों का आपको करना है किसी एक का। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में आपको संवाद के रूप में लिखना है, या फिर आप अपने विद्यालय में साफ सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र देखिए साथियों, आपको बीमारी का हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का हो गया, आपको अपने बड़े भाई बड़ी बहन की शादी के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हो गया आपका स्कूल में आप खेल कूद के लिए परमिशन लेने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए आ गया। तो ये 5-6 एप्लीकेशन ऐसी है जो आपके एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हो रही है, इनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पूरा हो चुका। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध का निर्माण करना है। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश और दीपावली पर्व कर सकते हैं, कोरोना वायरस 21वीं महासदी, ये तो आप याद कर ले, ये तो आएगा ही आएगा। इसका भी मैं आपको टेलीग्राम पे एक फ़ाइल अपलोड कर दूंगा जो कि कोविड-19 के बेस पे है। इसके बाद देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, या फिर मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, लोमड़ी और अंगूर। इन दोनों में से आप किसी एक पे निबंध लिख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे पूरा पेपर, फर्स्ट पेपर आपको हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सेकंड पेपर भी है मेरे पास यहाँ पे, इसको अपन अगले काट में बात करेंगे। अगर आपको पता हो तो देखिए, ये पर्सन में आपने देखा हो तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसा कैसा पेपर आ चुका है, और अभी प्री बोर्ड जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके भी ये पर्सन आ चुका है। मैंने एक स्टूडेंट का नाम याद नहीं, संदीप करके है, ठीक है, तो उनको भेजा था। तो साथियों, आपको पूरा पेपर मैं यहाँ पे आपको दूंगा, आप विश्वास करिए, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से पास होंगे। बस आप मुझसे जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से याद करते रहिए, टिक कर लीजिए। बाकी मैं PDF फाइल इनकी दे रहा हूँ ताकि आप पासबुक आपके पास है उसको टिक मार कर ले। मार्केट में अभी तक डेस्क वर्क शायद आई नहीं है अभी तक, ठीक है, आ जाती है तो ठीक है, वरना तो आप तैयारी करें। 100% साथियों, अब मैं जो आपको पेपर पहले भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और 100% क्या 200% मैं गारंटी लेता हूँ, जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। आपको विश्वास करना है और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट पेपर में, जो कि शायद मैं विज्ञान का अपलोड करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।